नमस्कार मित्रों, करप्शन कंट्रोल संबंधित ये हमारा छठा वीडियो है। अब मैं आपको अगला एजेंडा बताता हूँ। अगला एजेंडा है कि एमसीडी इलेक्शन नहीं होने चाहिए। जैसे हम लोग काउंसलर सेलेक्ट करते हैं, इसका अल्टरनेट क्या होगा कि गवर्नमेंट खुद है कोई क्राइटेरिया बना ले और उस क्राइटेरिया के तहत आपके काउंसलर्स को सेलेक्ट कर ले, जिसको पार्षद भी कहते हैं। तो एमसीडी का इलेक्शन ना हो और एमपी एमएलए को जो फंड्स दिया जाता है, जो सालाना फंड्स, वो सारा फंड्स एमपी एमएलए को ना दिया जाए, वो सारा एमसीडी को दिया जाए। एमसीडी अपने आप उस एरिया का जो सुधार करना है वो अपने आप करेगी। एमपी और एमएलए का काम इतना ही होगा कि वो सिर्फ कानून, अच्छे कानून बनाए। अगला एजेंडा है कि हमारे देश में राष्ट्रपति पद नहीं होना चाहिए, इस पद को हटा देना चाहिए। प्रधानमंत्री पद काफ़ी है। उसी प्रकार सारे राज्यों में गवर्नर, जिसे राज्यपाल भी कहते हैं, ये पद भी हटा देना चाहिए और उनकी जगह मुख्यमंत्री ही वो सब काम कर सकता है जो गवर्नर के काम होते हैं। और वैसे भी प्रेसिडेंट और गवर्नर का काम खाली कुछ कागजों में साइन करना ही होता है, और अगर कुछ अतिरिक्त काम है तो वो सीएम कर सकता है, क्योंकि जब पार्टियां नहीं होंगी तो सीएम का लोड तो बहुत ही कम हो जाता है। अब अगला सवाल उठता है कि सीएम और पीएम के बाद वाइस सीएम और वाइस पीएम कैसे सेलेक्ट किए जाएंगे। इसका मैंने ये सुझाव देता हूँ यहाँ पर मैं, कि जैसे कि जब वोटिंग होगी तो जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं वो तो सीएम बनेगा, लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट चार होंगे, सीएम को यह अधिकार हो कि उन चारों में से किसी एक को वो उप मुख्यमंत्री के रूप में चुन ले। इससे क्या होगा कि एक सेकंड अल्टरनेट भी तैयार होता रहेगा और लोगों को उसके बारे में भी और अच्छी से जानकारी होती रहेगी। लेकिन उसको पूरा सीएम के अंडर में काम करना होगा। उसी प्रकार वाइस पीएम जो होगा वो पीएम के अंडर ही काम करेगा और वही नेक्स्ट टॉप 4 में से ही सेलेक्ट किया जाए। कैबिनेट मिनिस्टर, कोई भी एमपी एमएलए कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होगा और न ही स्पीकर होगा। कैबिनेट मिनिस्टर और स्पीकर सरकार कोई क्राइटेरिया बना ले और उस क्राइटेरिया के तहत कैबिनेट मिनिस्टर और स्पीकर का चयन किया जाए, यानी ये भी ब्यूरोक्रेट्स में आ जाएंगे। एक सवाल उठता है कि अगर पॉलिटिकल पार्टियां नहीं रही तो क्या होगा कि ज़्यादा लोग इलेक्शन में खड़े हो जाएंगे और वोटों का शेयर भी बढ़ जाएगा, तो जीतने वाले को 5 या 10% वोटों से ही जीत जाएगा। तो इससे खतरा पैदा हो जाएगा। मैं इसमें कहना चाहता हूं दोस्तों को कि इससे कोई खतरा नहीं होगा। इसका सच्चा अच्छा उपाय ये है कि एमपी एमएलए और सीएम का 2 साल का कार्यकाल कर दिया जाए, प्रधानमंत्री का 4 साल। और अगर वो कम वोटों से जीतता है और अच्छी से कार्य नहीं करेगा तो ज़्यादा अल्टरनेट्स के लिए रेडी रहेंगे, तो उसको दबाव में आके और अच्छी से काम करना पड़ेगा। राइट टू रिकॉल को लेकर एक जरूरी बात और ये है कि राइट टू रिकॉल का जो फार्म होगा, अगर किसी को भी वो भरना है तो वो किसी भी कलेक्टर की ऑफिस में या किसी भी पटवारी की ऑफिस में जाके वो फार्म भर सकता है। और पूरे देश में कहीं पर भी, मान लीजिए कोई दिल्ली का वोटर है और वो दिल्ली के मुख्यमंत्री को हटाना चाहता है या दिल्ली के ही कलेक्टर को हटाना चाहता है, तो दिल्ली का कलेक्टर तो वो फार्म उससे नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि खुद के खिलाफ कोई फॉर्म कोई नहीं हो सकता, नहीं भी ले। तो इसका उपाय क्या है कि वो किसी दूसरे कलेक्टर के ऑफिस में जाके भी फार्म भर सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि दिल्ली का वोटर मुंबई में हो तो वहाँ से भी वो फार्म भर के जमा कर दे, तो वो भी मान्य होगा। और पटवारी को विलेज ऑफिसर भी कहते हैं, कहीं कहीं इसको तलाटी भी कहते हैं। तो पूरे देश में 2.5 लाख पटवारी के आसपास हैं। तो कोई भी वोटर किसी भी पटवारी के दफ्तर पे जाके अपना वोट आईडी कार्ड दिखा के और फार्म भर के जमा करा सकता है राइट टू रिकॉल के लिए। वोटिंग मशीन, वोटिंग मशीन को पूरा बैन कर देना चाहिए और वोटिंग पेपर से करवानी चाहिए। इस बात को लेके काफ़ी विवाद है कि वोटिंग मशीन के द्वारा चीटिंग की जा सकती है। तो इसलिए इस भ्रम को निकालने के लिए, इस विवाद को ख़त्म करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है
कि इस वोटिंग मशीन को ही हटा दें, पेपर से वोटिंग आराम से की जा सकती है। दुनिया के सारे देशों में कागज से ही वोटिंग होती है, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करें, और ये मुद्दे अपने सारे दोस्तों को, मित्रों को और जितने लोगों को इनका प्रचार आप कर सकते हैं ज़रूर करिए, क्योंकि इन मुद्दों को लाके ही हम अपने देश को बचा सकते हैं। और आप लाइक भी ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।